अस्सलामुअलैकुम जी, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हाँ जी, तो अभी आजकल शादी सीज़न चल रहा है तो मैंने सोचा कि ये सही टाइम है, इस पर ये वीडियो बनानी चाहिए। तो फाइनली आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ ब्राइड टू बी मस्ट हैव मेकअप प्रोडक्ट्स, या आप कह सकते हो ब्राइडल मेकअप किट। और दावत वगैरह में जाना होता है तो जाहिर सी बात है आपके पास पूरी एक कंप्लीट ब्राइड के पास मेकअप किट होनी चाहिए। इनफैक्ट ब्राइड्स के अलावा जो नॉर्मल जैसे हम लोग जब शादी वगैरह में जाते हैं एज अ गेस्ट या वैसे ही पार्टी वगैरह में आप जाते हो तो भी तो आपको मेकअप करना ही पड़ता है, तो आई थिंक कि उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। और पता है इस पूरी वीडियो की बेस्ट बात यह है कि मैंने सारे के सारे प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा बजट में रहते हुए बनाने की कोशिश की है ताकि सभी इजीली एक अफोर्डेबल सी ब्राइडल मेकअप किट रेडी कर सकें। बाय द वे मैंने मोस्टली चीज़ें दराज से ऑर्डर की। अच्छा, इसके अलावा दराज पे आजकल ना वेडिंग गाला चल रहा है 18 से 25 तक। मतलब उस पर बहुत अमेजिंग अमेजिंग सी डील्स चल रही हैं। आपको काफ़ी सारी शादी डील देखने को मिलेंगी, गिफ्टिंग डील्स देखने को मिलेंगी। तो आई थिंक आप लोग वो भी अवेल कर सकते हो। बहुत क्रेजी डिस्काउंट चल रहा है। लिंक्स मैं सारी चीज़ों को डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी तो आप लोग वो देख लेना। तो आई गेस विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो। हाँ जी, तो इस ब्राइडल मेकअप किट का सबसे इंपॉर्टेंट और पहला प्रोडक्ट हमारे पास है प्राइमर। क्योंकि अगर आप प्राइमर यूज़ ना करो फाउंडेशन के नीचे तो फिर आपके पोर्स वो नज़र आते हैं, फाउंडेशन के बाद क्रैक्स नज़र आते हैं और आपकी फाउंडेशन भी इवन नहीं लगती है। तो उसके लिए आपको मैं रिकमेंड कर रही हूँ मेबलिन का ये बेबी स्किन इंस्टेंट पोर इरेजर। ये प्राइमर है, इसकी कंसिस्टेंसी आप देख लो काफ़ी अच्छी है और इतनी मज़े की है ना, आपको लगाते एकदम से गायब हो जाएगी। ग्रीसी नहीं है, कोई इशू नहीं है, आपको हैवी भी फील नहीं होगा। तो ये हो गया जी हमारा प्राइमर दैट यू हैव टू बाय, मतलब मस्ट हैव है ये तो। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो कि आपको अपने किट में ज़रूर ऐड करनी है वो है जी कलर करेक्टर। अब ये जो आपको दिखा रही हूँ ये मैं एलए गर्ल का है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रही हूँ, आप लोग देख लेना। अच्छा, ये जो ऑरेंज करेक्टर होता है ये डार्क सर्कल्स और डार्क स्पॉट हाइड करने के लिए यूज़ होता है। आप टेंशन स्ट्रेस कह लो या वैसे भी डार्क सर्कल्स तो सभी को हो ही जाते हैं, और डार्क स्पॉट्स पिगमेंटेशन भी आप हाइड कर सकते हो इससे, आप एक्ने के बाद वाले मार्क्स भी हाइड कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छा करेक्टर है। बाय द वे से मैंने फुल डिटेल वीडियो बनाई हुई है कि हाउ टू यूज़ इट और कलर करेक्शन करते कैसे हैं, तो उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा, देखना आप उसको, वीडियो को काफ़ी हेल्प मिलेगी। हाँ जी, तो ये तो हो गया हमारा ऑरेंज कलर करेक्टर जो कि अगेन इज अ मस्ट हैव। अब हम मूव ऑन करते हैं कंसीलर्स पे, क्योंकि ये ऑरेंज करेक्टर करने के बाद फ़ौरन से आपको कंसीलर ही लगाना होता है। बाय द वे मैं सारी की सारी चीज़ें कोशिश कर रही हूँ कि मैं स्टेप वाइज ही बताऊँ ताकि आप सबको ज़्यादा मुश्किल ना हो समझने में कि कौन सा स्टेप कब आएगा। तो ये ऑरेंज करेक्टर करने के बाद हम उस पर कंसीलर लगाते हैं ताकि वो इवन टोन हो जाए। कंसीलर में देखें 2 रिकमेंडेशन है, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक है ये जी मेबलिन का इंस्टेंट एज रिवाइंड इरेजर। ये कंसीलर है, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, आई थिंक 1500 या शायद 1300 तक का मिलेगा आपको, लेकिन बहुत अमेजिंग कंसीलर है। आई थिंक सभी को पसंद है, आपको पता ही होगा, हर कोई यूज़ करता है, तो कोई ना कोई तो रीज़न होगा। ये वाकई में बहुत अच्छा है। अच्छा, आई एम इन द शेड न्यूट्रलाइज़र। मैंने थोड़ा लाइट शेड लिया हुआ है टू हाईलाइट द अंडर आई एरिया और बाकी नोज ब्रिज वगैरह को हाईलाइट करने के लिए। तो वैसे कंसीलर का शेड आप अपने हिसाब से देख कर ही लेना, बट ये बहुत अच्छा कंसीलर है। अगर इस पर एक दफ़ा इन्वेस्ट कर लोगे ना तो आई थिंक आपके वो 5-6 महीने तो लाइफ सेट हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा एक इसमें सस्ता ऑप्शन ये है कि आप ये मिस रोज़ का कंसीलर ले लो। इसमें आई एम इन द शेड आइवरी। ये बहुत सस्ता है, 250 या 300 रुपये का मिल जाता है। अब ऑब्वियसली मेबलिन जितना अच्छा नहीं है, लेकिन एज अ कंसीलर ये काफ़ी अच्छा है, मतलब सस्ती रेंज में सबसे अच्छा कंसीलर यही है। तो ये हो गया जी हमारा कंसीलर वाला पॉइंट। कंसीलर के बाद हम देखते हैं फाउंडेशन कौन सी चाहिए आपको। अच्छा, फाउंडेशन शायद दोनों ही आपको ऑप्शन एक्सपेंसिव लगे, लेकिन बिलीव मी सस्ती फाउंडेशन ना कोई इतना अच्छा वर्क नहीं करती है मेरे हिसाब से। आपको ज़ाहिर है फुल कवरेज भी चाहिए, अच्छी ब्लेंड भी होना चाहिए उसमें, लॉन्ग लास्ट भी होना चाहिए, तो उसके लिए यही 2 रिकमेंडेशंस हैं। और फाउंडेशन पे आई गेस कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि फाउंडेशन अच्छी नहीं होती तो मेकअप भी अच्छा नहीं लगता है। तो पहली रिकमेंडेशन है जी मेरी मेबलिन की ये सुपर स्टे 24 आवर फुल कवरेज फाउंडेशन। अच्छा, ये इन द शेड 120 क्लासिक आइवरी। और अब तक तो आप सबको पता लग ही गया होगा मुझे ये कितनी ज़्यादा अच्छी लगती है ये फाउंडेशन, लेकिन ये मोस्टली ड्राई और कॉम्बिनेशन स्किन टाइप के लिए, क्योंकि इसका बहुत मैट फिनिश है। सेपरेटली इसको रिव्यू किया हुआ है मैंने, अगर आपको देखना हो तो देख लेना, लिंक मैं ऐड कर दूंगी। तो ये हो गई फाउंडेशन फॉर ऑयली एंड कॉम्बिनेशन स्किन। इट इज़ सुपर लॉन्ग लास्टिंग, बहुत अच्छा मैट फिनिश है इसका और ऑयली स्किन को काफ़ी अच्छे से सूट करेगी ये। बाकी ड्राई स्किन टाइप के लिए मैं रेकमेंड करूँगी ये लॉरियल की इनफैलिबल 24 आवर फ्रेश वेयर फाउंडेशन। काफ़ी अच्छी है ये, काफ़ी ग्लोई फिनिश देती है, आपकी स्किन शाइनी शाइनी सी लगेगी, लॉन्ग लास्टिंग भी है। मैंने इसको तकरीबन 14 घंटे तक वेयर किया था, उस टाइम तक ये बिल्कुल सेम एज इट इज़ लगी हुई थी, ज़रा से फाउंडेशन यहाँ से वहाँ नहीं हुआ था। और इसके अलावा ब्लेंड काफ़ी अच्छे से होती है, ड्राई स्किन वालों के लिए काफ़ी अच्छी रहेगी क्योंकि मॉइस्चराइज रहेगी आपकी स्किन। आई नो ये थोड़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन इट इज़ वर्थ बाइंग। बल्कि जो भी दराज वालों का वेडिंग गाला चल रहा है ना, वहाँ से वैसे पता है इसके ओरिजिनल प्राइस 4000 हैं इस फाउंडेशन के, लेकिन अभी डिस्काउंट पे आपको ये 2900 रुपीज़ की मिल जाएगी जो दराज पे सेल चल रही है। और उसके अलावा हाँ, अगर आप लोग HBL के कार्ड से पेमेंट करोगे तो आपको 10% और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मेक श्योर टू ट्राई इट आउट देयर, मैं इसका लिंक ऐड कर दूँगी, बहुत मज़े का डिस्काउंट चल रहा है।
अच्छा जी, तो ये तो हो गया फाउंडेशन का पार्ट। अब हम मूव ऑन करते हैं पाउडर्स के लिए, क्योंकि आपकी किट में पाउडर्स भी ज़रूर होने चाहिए। पाउडर यहाँ पे मेरे पास 2 तरह का है, एक है जो सेटिंग पाउडर ट्रांसलूसेंट या जिसे लूज़ पाउडर कहते हैं, एक वो है और एक कॉम्पैक्ट पाउडर। अच्छा जी, तो पहले इसमें ये है फ़ोकैल्योर का लूज़ पाउडर जो कि ट्रांसलूसेंट पाउडर भी होता है। ये मेरे पास है इन द शेड 02। मैं आपको ये ओपन करके भी दिखा देती हूँ, अंदर से ये देख लो कुछ इस तरह से इसका टिन होता है। इससे ना आप अपने फेस पे बेकिंग वगैरह करते हो, जैसे अंडर आई हो गया हमारा, फोरहेड का बीच वाला पार्ट, जो हाइलाइटिंग पार्ट होता है जैसे कि जॉ के नीचे वाला पार्ट। आप चाहो तो यूट्यूब पे सर्च कर लेना कि बेकिंग कैसे करते हैं फेस की। मुझे बड़ा अच्छा लगता है स्टेप ये, क्योंकि काफ़ी मैट और ना काफ़ी प्रोफेशनल फिनिश आता है। तो ये इस तरह से लूज़ पाउडर होता है। अच्छा, इसके बाद जो दूसरा मैं आपको बता रही थी वो है जी कॉम्पैक्ट पाउडर। ये होता है मोस्टली आपकी फाउंडेशन को सेट वगैरह करने के लिए, वैसे टचअप्स के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं इसको, अपने बैग में हमेशा रखा करें आप। और इसके लिए मैं रेकमेंड कर रही हूँ आपको ये मेबलिन का फिट मी आई एम इन द शेड 128 वार्म न्यूड। मैं ये आपको ओपन करके दिखा रही हूँ, ये देख लो, साथ में पफ भी गिवन है इसमें बाय द वे, मिरर भी है। तो टचअप्स वगैरह के लिए अच्छा है, कभी दावत वगैरह में जाओ या कहीं आप बाहर जाओ तो आप 2-3 घंटे में टचअप कर लोगे तो आपकी फाउंडेशन काफ़ी अच्छी लगी रहेगी, मैट और स्मूथ फिनिश आएगा। तो ये हो गया जी कॉम्पैक्ट पाउडर, पहले वाला था लूज़ पाउडर, ये है जी कॉम्पैक्ट पाउडर। ये 2 हो गए हमारे पाउडर्स। अब हम देखते हैं नेक्स्ट और क्या चाहिए आपको आपके किट में। अच्छा, तो इसके अलावा आपको चाहिए होगी ये मिस रोज़ की आईब्रो किट। आईब्रो तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है मेकअप में, अगर आपकी आईब्रो नहीं बनी हुई होती है मेकअप अधूरा लगता है। तो ये काफ़ी अच्छी रीज़नेबल सी है, ये वाला जो है इसका शेड नंबर 3 है, ये डार्केस्ट आई थिंक डार्केस्ट शेड्स हैं इस वाली किट में। अच्छा, इसमें एक जो लेफ्ट साइड पे सबसे ज़्यादा डार्क ब्राउन है वो थोड़ा सा जेल और क्रीमी फॉर्म में है, और बाकी 2 पाउडर फॉर्म में। मैं सबसे ज़्यादा वही वाला यूज़ करती हूँ। अब ये किट न्यू इसलिए लग रही है क्योंकि ये मैंने न्यू ही ली है, पुरानी वाली ख़त्म हो चुकी है। बाकी अपने आईब्रोज़ वगैरह बनाने के लिए अगर आप कोई पोमेड जेल या फिर अगर कोई पेन या पेंसिल वगैरह प्रेफर करते हो तो आप वो ले लेना, इशू नहीं है। बाकी आईब्रोज़ के अलावा आपको कॉन्टोर के लिए ये पैलेट मैं रिकमेंड कर रही हूँ, ये है क्रिस्टीन की फेस कॉन्टोरिंग पैलेट। इतनी मज़े की एक तो इसकी पैकेजिंग है, खाली आप इसकी पैलेट चेक करो, इसका बड़ा अच्छा सा ये बटन है, इसको प्रेस करते तो ये खुलती है। मतलब क्रिस्टीन की तो पैकेजिंग की ना मैं फ़ैन हूँ। इतने सस्ते प्रोडक्ट होते हैं इनके, और क्वालिटी पैकेजिंग हो चाहे प्रोडक्ट हो, बेहतरीन होती है। तो अच्छा, कॉन्टोर जो है ना मुझे इतनी आसानी से अच्छे नहीं लगते हैं, या तो बहुत ज़्यादा शार्प फील होते हैं मुझे, मतलब पिगमेंटेड कुछ ज़्यादा ही होते हैं, कलर एक तो मुझे बहुत इशू करता है, तो बहुत डार्क मिल जाता है मुझे या बहुत लाइट ब्रॉन्जर वाला। ये मुझे परफेक्ट लगता है। ये किट का शेड नंबर है 01, इसमें आई थिंक 2 या 3 शेड्स और हैं, तो ये मुझे सही लगती है। इसमें 2 शेड्स हैं, आपको मैं खोल के भी दिखा दी है मैंने, ये चेक कर लो आप। मैं थोड़ा लाइट कॉन्टोर प्रेफर करती हूँ तो इसलिए इसके शेड काफ़ी लाइट हैं, बाकी अपने हिसाब से शेड्स वगैरह ले लेना। बस ये कॉन्टोर किट बेहतरीन है, पिगमेंटेशन भी A1 है, तो अपनी ब्राइड किट में आपने ये ज़रूर ऐड करनी है। अच्छा, बाय द वे ये मैंने दराज से ही ली है, ओरिजिनल क्रिस्टीन है, उसका लिंक मैंने ऐड कर दिया, आप लोग देख लेना। अच्छा, तो इस कॉन्टोर पैलेट के अलावा अब हम देखते हैं ब्लशेस, जो कि मेरा फेवरेट पार्ट होता है मेकअप का। ब्लशेस के बिना आई स्वेयर मेकअप ना बिल्कुल अधूरा लगता है, तो ब्लश तो सबको चाहिए होता है। अच्छा, अब आपको यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूँ, अगर आप चाहो तो आप पैलेट ले लो, जो पूरी पैलेट होती है, इसमें 5-6 शेड्स होते हैं। मिस रोज़ की अवेलेबल है काफ़ी अच्छी, क्रिस्टीन की भी मिलती है, तो वो आपकी मर्ज़ी है, चाहो तो पूरी पैलेट ले लो। बट मुझे पर्सनली ले दे के 2 ही शेड्स चाहिए होते हैं, एक थोड़ा सा पिंक और कोरल शेड में, दूसरा ब्राउन में, तो मेरा वो सिंगल ब्लश में काम हो जाता है, वही मैं आपको रिकमेंड भी कर रही हूँ। अच्छा, पहला ये जो ब्राउन वाला ब्लश मैं दिखा रही हूँ ये है जी मेकअप ऑब्सेशन का, ये मेकअप रेवोल्यूशन का सिस्टर ब्रांड है बाय द वे, और ये है इन द शेड B102 परफेक्ट। बहुत अच्छा पिगमेंटेड है, मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ, अभी तक ख़त्म भी नहीं हुआ है, थोड़ा थोड़ा ही चल जाता है। अच्छा, बाकी दूसरा जो ये थोड़ा सा पिंक और कोरल टाइप वाला शेड है, ये है क्रिस्टीन का मैट फिनिश ब्लश ऑन इन द शेड CN857। बल्कि दोनों को स्वॉच मैं आपको दिखा रही हूँ, ये था वो जो ब्राउन वाला ब्लश ऑन था मेकअप ऑब्सेशन का, इसका शेड आप ये देख लो, और ये दूसरा अब मैं दिखा रही हूँ आपको क्रिस्टीन वाला जो थोड़ा पिंक कोरल शेड है। दोनों हाईली पिगमेंटेड हैं और दोनों मेरे फेवरेट शेड्स हैं। अब ब्लशन्स तो हर किसी की पर्सनल चॉइस होते हैं, जो शेड आपको अच्छा लगता हो आप वो ले लेना। कंपनीज मैंने आपको बता दी है, इसके अलावा रिवाज के ब्लशेस भी बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा जी, तो अब ये ब्लशेस के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है हाईलाइटर, जिससे आपकी स्किन ग्लोई शाइनी सी हो जाती है। उसके लिए आपको मैं रिकमेंड कर रही हूँ ये मिस रोज़ का हाईलाइटर, जो मेरे पास है ये है इन द शेड 02। मिस रोज़ में ये वाले बहुत सारे शेड्स हैं हाइलाइटर में, कुछ रोज़ गोल्ड भी हैं, कुछ सिल्वर में भी है, ज़्यादा जो येलो सैचुरेटेड गोल्ड होता है वो भी है, बहुत सारे शेड्स हैं, बट ये मुझे बेहतर लगता है क्योंकि ये बहुत सटल गोल्ड है, तो स्किन पे काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा ग्लो लेके आता है। ऑल्सो कैन वी जस्ट अप्रिशिएट द पैकेजिंग और द पैटर्न इट हैज़, मतलब कितनी प्रिटी इस पे वेव्स टाइप की ये बनी हुई हैं, बहुत 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 खूबसूरत लगता है ये देखने में। अच्छा, ये हाइलाइटर मैंने अभी रिसेंटली बाय किया है, मतलब आई यूज्ड इट लाइक कपल ऑफ टाइम्स, लेकिन मुझे अच्छा लगा है। प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है इससे ज़्यादा अच्छी पिगमेंटेशन वेट एंड वाइल्ड की है, मतलब ऑल दो प्राइस में काफ़ी डिफरेंस है, हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ये सस्ता सा है, वेट एंड वाइल्ड एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर पिगमेंटेशन की बात करें तो वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर बॉम्ब है। अगर आपका थोड़ा बजट अच्छा हो तो फिर आप वेट एंड वाइल्ड वाला ट्राई कर लेना, वो भी काफ़ी अच्छा है। खैर, अब मूव ऑन करते हैं जी आई मेकअप पे फाइनली। तो आई मेकअप के लिए जो मैं एक किट आपको रिकमेंड करने वाली हूँ ना,
वो है जी ये ग्लैमरस फेस की मखमली प्लस मैट टच 48+48 आई शेडो वाली पैलेट। बहुत बड़ी ह्यूज पैलेट है, आई एम श्योर आपने कहीं ना कहीं देखी होगी है। बाय द वे आप इंस्टा पे फॉलो करते हो तो आपने मुझे देखा होगा, ये मैंने अभी रिसेंटली ही ऑर्डर की है। मैंने स्टोरी पे दिखाया था कि दराज से कुछ चीज़ें मैंने बाय की थी, तो मैंने आपको सबको अनबॉक्सिंग करके दिखाई थी। बाय द वे यार, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करो, वहाँ पे काफ़ी अच्छा कंटेंट आता रहता है। खैर, कमिंग बैक टू द वीडियो, ये जो किट है ना यार, इसके अंदर आप लोग बिलीव करोगे 48 मैट आई शेड्स हैं और 48 जो शिमरी और जो थोड़े से ग्लिटरी आई शेड्स होते हैं वो हैं। इतनी बड़ी ह्यूज पैलेट, आई गेस ये आप पैलेट ले लोगे, आपको इसके बाद कोई और आई शेड पैलेट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब सब शेड्स हैं इसमें, फ्रॉम लाइट टू डार्क, फ्रॉम मैट टू शिमरी, मतलब सब कुछ मिल जाएगा आपको एक छत के नीचे। और आई मस्ट से इसके प्राइस भी काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि इतनी सारे शेड्स में आप तुक्का भी मारो तो आपको तकरीबन ऐसा ख्याल आएगा कम से कम 4,000 की तो होनी चाहिए ऐसी पैलेट, जिसमें इतने सारे शेड्स हैं मैट प्लस शिमरी। लेकिन गेस वॉट, इसके प्राइस हैं सिर्फ और सिर्फ 2600 रुपीज़, 2600 रुपये की ये पूरी पैलेट है। और उससे मज़े की बात, दराज पे जो भी डिस्काउंट ऑफर, जो वेडिंग गाला चल रहा है, बल्कि उस सेल पे आपको ये 2000 रुपीज़ की मिल रही है। तो इससे पहले वो वेडिंग गाला वाली सेल खत्म हो जाए, जल्दी से इस वाली पैलेट को बाय कर लें, वरना दोबारा 2600 की लेनी पड़ेगी। ये अभी आपको 2000 की मिल जाएगी दराज से। अच्छा, लिंक मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में। बाकी आई हैव यूज्ड इट, मैंने भी रिसेंटली बाय की, नॉट गोना लाई, लेकिन मैंने इसके कुछ शेड्स ट्राई किए। मैंने 3-4 आई मेकअप लुक क्रिएट की थी। जो इसका शिमर वाले आई शेड्स हैं वो सारे सुपर पिगमेंटेड हैं, वरना मोस्टली यही होता है कि जो ग्लिटर वाले शेड्स होते हैं वो अच्छे नहीं होते इतने, लेकिन इसमें वो ज़्यादा अच्छे हैं। और जो इसके मैट शेड्स हैं वो सारे के सारे बहुत अच्छे पिगमेंटेड हैं, बिल्डेबल हैं, बल्कि जितनी चाहो आप पिगमेंटेशन कर सकते हो। तो ये तो हो गई जी आपकी मस्ट है आई शेडो पैलेट, जो कि तमाम ब्राइड्स को लेनी ही लेनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा मैं एक और ऑप्शन दे रही हूँ, जो लोग इतना आई मेकअप प्रीफर नहीं करते हैं। देखो, अब अगर हम थोड़ा प्रैक्टिकली बात करें तो इतना नीला, हरा, गुलाबी मेकअप हर कोई नहीं करता है। तो अगर किसी को नहीं पसंद है ऐसा, तो आप ये छोटी सी रिवाज यूके की ये फैंटेसी पैलेट ले लो। ये मेरे पास है इन द शेड 01। इसके अंदर 9 शेड्स हैं। इसमें थोड़े से ब्राउन्स भी हैं। आपकी जो आई लिड होती है उसमें डेप्थ क्रिएट करने के लिए पहले हम ज़ाहिर ब्राउन ही यूज़ करते हैं, तो वो ब्राउन भी मिल जाएंगे। बाकी मैट में इसमें मरून, पिंक भी है, थोड़ा शिमरी शेड्स भी हैं, तो मैट शिमरी दोनों मिल जाएंगे। तो आई वुड से अगर आपको बहुत हैवी आई मेकअप नहीं करना होता है, आप डिसेंट सा आई मेकअप प्रेफर करते हो, तो फिर आप ये छोटी सी पैलेट ले लो, सस्ती भी है और आपका काम भी चल जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद ये जो एक मस्ट हैव है ना, वो है हमारे पास ये क्रिस्टीन की स्पार्कलिंग डस्ट। आई थिंक ये बहुत सस्ती थी, मुझे प्राइस याद नहीं है इसकी, मैं लिंक डाल दूंगी, आप लोग चेक कर लेना। ये हमारे पास है शिमर गोल्ड में, ये बाय द वे, और इसका शेड नंबर है स्पार्कलिंग डस्ट सनकिस 162। अच्छा, तो ये मेरे पास जो है सटल गोल्ड शेड में है, आपको ये ज़रूर लेनी चाहिए। एक ये और एक सिल्वर ले लो, क्योंकि आई थिंक ये 2 शेड सिल्वर और मतलब जो गोल्डन होता है उसका शिमर सबके पास होना चाहिए। रीज़न ये है कि आप अपनी आई कॉर्नर पे कुछ भी कलर लगा लो, ब्लू, ग्रीन, मरून, रेड या ब्राउन, कुछ भी लगा लो, और अपनी आईलिड के एकदम सेंटर में अगर आप ये गोल्डन या सिल्वर लगा लो ना, आपका आई मेकअप फुल ऑन प्रोफेशनल लगने लगता है। एकदम से लगता है कि हाँ, शायद सैलून वगैरह से रेडी हुई हो आप। तो ऐसा सीन है इसका। तो ये शिमर आई गेस सबके पास होना चाहिए, ऑल्दो काफ़ी सारी आई शेडो पैलेट में भी होता है, बट वो इतना अच्छा और स्पार्कली नहीं होता जितना ये अलग से स्पार्कलिंग डस्ट होता है। तो ये तो भाई जनरली एक मस्ट हैव है, ये ज़रूर ले लीजिएगा, आपका आई मेकअप सॉर्टेड हो जाएगा, एकदम फुल ऑन अमेजिंग लगेगा। अच्छा, तो ये हो गए हमारे आई शेडो के बारे में, मैंने आपको ऑप्शंस बता दिए हैं, वट एवर यू प्रेफर। अब हम लोग देख लेते हैं भाई मस्कारा, लाइनर और लैशेज़ वगैरह। तो पहले मैं दिखा देती हूँ लाइनर। तो लाइनर में आपको मैं रिकमेंड कर रही हूँ ये रिवाज यूके का डिप लाइनर। काफ़ी अच्छा है, वाटरप्रूफ है, जल्दी से आपका ड्राई भी हो जाता है, और वाटरप्रूफ भी ऐसा नहीं है कि हटेगा ही नहीं 3 दिन तक, ये आपका मिसेलर वाटर से हट भी जाता है आराम से। और इसमें आप देख लो, मैं बल्कि इसका थोड़ा स्वॉच करके दिखा देती हूँ। मेरा एक सेकंड, हाथ थोड़ा सा उल्टा पड़ रहा है कैसे बेकार बेकार स्ट्रोक्स लगे, ये देख लो आप, ये थोड़ा बारीक लगा है। ये इसके स्ट्रोक्स हैं, बिल्कुल जेट ब्लैक कलर है, जल्दी ड्राई हो जाता है और मुझे अच्छा लगता है। तो आपको ट्राई करना कर लीजिएगा, वरना जो लाइनर आपको पसंद आए वो ऐड कर लेना, नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, अब देख लेते हैं मस्कारा। अच्छा, मस्कारा तो आई गेस सब लड़कियों को बहुत पसंद होता है। तो मस्कारा में 2 रिकमेंडेशंस है मेरे पास, और दोनों ही एसेंस ब्रांड की हैं, क्योंकि यार उनके मस्कारा ना बेस्ट हैं। अच्छा, दोनों ही आपको अंडर 1000 रुपीज़ मिल जाएंगे, और डिस्काउंट पे आपको ये 800 तक का मिल जाता है, मैंने भी डिस्काउंट पे बाय किया था। अच्छा जी, तो ये वाला जो है पिंक वाला, इसका नाम है आई लव एक्सट्रीम मस्कारा। बेस्ट है, वाटरप्रूफ है, अब तो ख़त्म भी हो गया है मेरा, मैंने बहुत टाइम तक यूज़ किया है इसको, बहुत अच्छा है। दूसरा जो मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ वो है एसेंस का ये लैश प्रिंसेस कर्ल एंड वॉल्यूम मस्कारा। इसकी बेस्ट बात ये है कि आपकी लैशेज़ में ना कर्ल बहुत अच्छा होल्ड करके रखता है, मतलब आपकी लैशेज़ ना उठी उठी लगती हैं, और अगेन ये भी वाटरप्रूफ है। तो यस, ये दोनों हो गई मेरी मस्कारा की रिकमेंडेशंस। अच्छा जी, तो आपकी ब्राइडल किट में मस्कारा भी ऐड हो गया है। अब देख लेते हैं जी लैशेज़ को। अब देखो, आप लोग मानो या ना मानो, मेकअप कितना भी अच्छा हो, लैशेज़ लगाने के बाद 100 टाइम्स बेटर लगने लगता है, मतलब एकदम प्रोफेशनल लुक आने लगती है मेकअप की। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पर देखिए 2 रिकमेंडेशंस दे रही हूँ। लैशेज़ के बाय द वे मुझे बहुत डीएम्स आते हैं, कुछ रिकमेंड कर दें। मैं इतनी प्रो नहीं हूँ यार, मैं तो बस आस-पास जो कॉस्मेटिक शॉप्स होती हैं ना, वहीं से जाके कोई सी भी उठा लेती हूँ, क्योंकि ऑनलाइन देखो तो भाई आपको 1500-1500 की भी मिल रही होती हैं ऐसे तो।
खैर मैं आपको लैशेज़ बता रही हूँ, बहुत अच्छी हैं दोनों की दोनों। पहली ये वाली जो है ना, ये है जी मिनीसो की लैश। अब इसका ऑनलाइन मैंने बहुत लिंक ढूँढा, मुझे नहीं मिल रहा है। मैं आपको बता देती हूँ, ये मैंने बाय की थी जो कराची में हैदरी है ना, हैदरी में डॉलमेन मॉल के साथ में जो मिनीसो का आउटलेट था, वहाँ से जाकर मैंने स्टोर से जाके बाय की थी और आई थिंक मुझे 300 रुपये की मिल गई थी हैं। इसमें 2 पेयर है और दोनों ही इतने अमेज़िंग हैं, लगाने के बाद इतने अच्छे लगते हैं ना यार, बहुत अच्छी लैशेज़ आई हैं। तो आप लोग देखना आपके करीबी स्टोर में अगर मिनीसो पे मिल जाती हैं तो ठीक है, वरना इसके अलावा दूसरी रिकमेंडेशन आपको मैं दे रही हूँ, ये हमारे पास है जी क्रिस्टीन के लैशेज़। और ये क्रिस्टीन की बहुत सारी लैशेज़ होती हैं, बहुत हैवी भी होती हैं, इसमें बिल्कुल ब्राइडल वाली जो होती है मिंक, आई थिंक 60 कहते हैं उसको, और बिल्कुल हल्की सी भी होती हैं। ये वाली आई गेस मीडियम था, मैंने बहुत सारी निकलवा के देखी थी। और ये हैं ब्लिंक आई लैशेज़ और इसका नंबर है 07 सैसी। तो ये वाली मीडियम लग रही थी मुझे और लगाने के बाद ये नॉर्मल सी लगती हैं, मतलब बहुत एक्स्ट्रा भी नहीं लगती हैं और बहुत हल्की भी नहीं लगती हैं। तो ये वाली बेस्ट रहेगी आई गेस। तो ये हो गई जी लैशेज़ की रिकमेंडेशन, इसका भी लिंक मैंने ऐड कर दिया डिस्क्रिप्शन में। अब जी लैशेज़ लगानी किससे हैं? ऑब्वियसली लैश ग्लू से, तो वो भी आपके पास होना चाहिए, उसको देख लेते हैं। ये मेरे पास है जी शेफर का 3X आईलैश गम। ये मैंने बाय किया था करीबी कॉस्मेटिक शॉप से, ऑनलाइन इसका लिंक मुझे मिलेगा तो मैं ऐड कर दूँगी। जेन्युइनली बता रही हूँ, मुझे इसके अलावा कोई और आईलैश ग्लू समझ में नहीं आता है, मुझे ये अच्छा लगता है। और ये लगाने के बाद बहुत जल्दी ड्राई भी हो जाता है और काफ़ी अच्छे से स्टिक होता है, मतलब लॉन्ग लास्टिंग है, 4-5 घंटे तो लैश हिलेगी भी नहीं। और इसमें एक ना बड़े मज़े का मैजिक सा है, जैसे आप लैश पे ग्लू लगा के उसको ड्राई होने का वेट करते हो तो हमें पता ही नहीं चलता ड्राई हुई है नहीं हुई है। इसमें ना ये ग्लू हम लगाते हैं लैश पे और जब वो ड्राई होती है तो वो कलर चेंज कर लेती है, मतलब ड्राई होने के बाद वो ब्लू कलर कर लेती है। तो हमें पता लग जाता है कि अच्छा हाँ ब्लू कलर हो गया, ड्राई हो गया, फिर हम फटाफट से लगा लेते हैं। तो ये भी इसकी बेस्ट चीज़ है। अच्छा ये हो गया जी हमारा आईलैश ग्लू। अब जी आपकी ब्राइडल मेकअप किट में लिपस्टिक्स को ऐड होना ज़रूरी है, तो उसके लिए मेरे पास ये कुछ रिकमेंडेशंस हैं। सबसे पहली चीज़ तो ना मस्ट है, वह सबके पास होनी चाहिए, और वो है एक डार्क ब्राउन लिप पेंसिल। यहाँ पे रिकमेंड कर रही हूँ मैं क्रिस्टीन की लिप एंड आई पेंसिल, और ये है इन द शेड कैफ़े 108। ये मैं आपको देखें इसका स्वॉच भी दिखा रही हूँ। इसको सिर्फ लिप आउटलाइन के लिए ही नहीं, मैं लिप पे भी यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन वैसे असल में ब्राउन लिप पेंसिल का मकसद ये होता है कि हमेशा लिपस्टिक लगाने से पहले आप उस डार्क ब्राउन से लिप आउटलाइन कर लिया करो, तो काफ़ी अच्छी लिपस्टिक लगती है। अच्छा अब ये कुछ मेरे पास बुलेट लिपस्टिक्स हैं, और ये हमारे पास हैं ओजी मेडोरा की लिपस्टिक। बहुत सस्ती है, 220 की एक लिपस्टिक मिल जाएगी, सुपर क्रीमी फॉर्मूला, और दराज पे इजीली अवेलेबल है। पहले मैं आपको शेड दिखा रही हूँ, पिलो सिल्क 552 इसका शेड नंबर है, और बहुत ही प्यारा सा ये न्यूड कलर है, आप देख लो यहाँ। ये इसका स्वॉच भी करके दिखाया है मैंने आपको, काफ़ी अच्छा है। और ये पिलो सिल्क ना बहुत फेमस है, जैसे शार्लोट टिल्बरी का पिलो टॉक का बहुत फेमस शेड है ना, वैसे ही मेडोरा में ना ये पीच सिल्क बहुत फेमस है। अच्छा जी, इसके बाद ये नेक्स्ट डार्क मरून डार्क रेड टाइप का शेड है, 224 विंडसर नाम है इसका। बहुत ही प्यारा डीप डार्क मरून रेड टाइप का शेड है इसका। आई थिंक ये भी अगेन मस्ट हैव है, डार्क कलर एक होना चाहिए। अच्छा इसके बाद ये है बहुत क्यूट सा लाइट पिंक सा शेड, इसकी जो पीछे की चिट थी वो गिर गई है मुझसे, बट इसका शेड है 216। और ये आपको मैं स्वॉच पे दिखा रही हूँ, बहुत ही प्रिटी सा पिंक शेड है। तो आई थिंक ये तीनों के तीनों कलर बहुत आइकॉनिक हैं, एक न्यूड, एक डार्क रेड और एक पिंक, सबके पास होना चाहिए। तो ये मस्ट हैव वाली चीज़ें हो गई हैं। अच्छा इन बुलेट लिपस्टिक्स के अलावा अगर आपको बहुत ही कोई लॉन्ग लास्टिंग और मैट लिपस्टिक चाहिए ना, तो उसकी रिकमेंडेशन ये रही, आप खाना खा लो कुछ भी खा लो, ये लिपस्टिक्स नहीं हटेंगे। अच्छा जी, पहले ये मैं आपको दिखा रही हूँ मेबलिन की सेंसेशनल लिक्विड मैट लिपस्टिक्स। ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत अच्छी लिपस्टिक है, फुल ऑन मैट है। अच्छा इसका शेड नंबर है सॉफ्ट वाइन, बहुत ही डीप डार्क वाला ये मरून कलर है, जैसे मेडोरा का दिखाया है उससे भी ज़्यादा डीप डार्क है। अभी इतना अच्छा शो नहीं हो रहा है, बट वाकई में बहुत प्रिटी कलर है ये। अच्छा इसके अलावा दूसरी एक न्यूड लिपस्टिक में ऑप्शन है पिंक फ्लैश की, ये मैट लिपस्टिक बहुत सस्ती हैं, बहुत अच्छी हैं, और मैट बहुत अच्छा है इसका। इसका शेड है N05। इसका भी स्वॉच देखें, आपको मैं हाथ पे दिखा रही हूँ, काफ़ी अच्छा वाला न्यूड कलर है। स्पेशली अगर आप डार्क ब्राउन से लिप आउटलाइन करके लगाओ तो और अच्छा लगता है। तो ये आई थिंक सारे के सारे आपको मैंने लिपस्टिक के स्वॉच दिखा दी। मैंने आपको बुलेट लिपस्टिक भी दिखाई है और मैट भी दिखाई हैं। मैट लॉन्ग लास्टिंग होती है, जल्दी हटती नहीं है, और बुलेट आपको पता है थोड़ी जल्दी हट जाती है, ये सीन होता है। अब आपको लग रहा होगा आपका मेकअप यहाँ कंप्लीट हो गया, सो यू आर रॉन्ग, आपको अभी सेटिंग स्प्रे की ज़रूरत है। तो सेटिंग स्प्रे बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप दावतों में जाओ, कहीं भी जाओ, आपका मेकअप ना हटे। तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ ये LA गर्ल का प्रो सेटिंग स्प्रे, ये मैट वाला है, बहुत अच्छा है, मैं हमेशा से रिकमेंड करती हूँ। आपके मेकअप को एक जगह पे जमा के रखता है, चाहे गर्मियाँ हो, सर्दियाँ हो, पसीने आए, ऑयली स्किन हो, ड्राई स्किन हो, कुछ भी हो, तो बहुत अच्छा सेटिंग स्प्रे है ये। हाँ जी, तो ये आपकी ब्राइडल मेकअप किट बिल्कुल रेडी हो गई है, सारी की सारी चीज़ें ऐड हो गई हैं, मेकअप की A to Z सब चीज़ें हैं इसमें। लेकिन आई थिंक जो कि अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं, और शायद आप भी इग्नोर करने वाली हूँ, लेकिन मैं आपको याद दिला दूँ कि आपको मेकअप ब्रशेज़, मेकअप रिमूवर, और अगर आप प्रेफर करो तो आईलैश कर्लर, ये चीज़ें भी याद से रखनी है, क्योंकि मेकअप अप्लाई करना होगा, मेकअप रिमूव भी करना होगा, और आईलैश कर्ल भी करनी होंगी। तो ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको ऐड करनी है।
हाँ, अब जी आपका फुल एंड फाइनल मेकअप किट रेडी हो गई है। ब्राइड टू बी मस्ट हैव के सारे प्रोडक्ट इसके अंदर हैं, जो एसेंशियल्स आपको चाहिए होंगे। और ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैंने दराज से बाई की हैं, और मैंने आपको बताया वेडिंग गाला की सेल चल रही है, मेक श्योर टू अवेल इट, बहुत क्रेजी डिस्काउंट चल रहे हैं। सो यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो।